पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आइन में इंसानी हुकूक की जमानत मौजूद है, मगर ज़मीनी हकीकत अक्सर इसके बरअक्स नजर आती है। यहाँ इंसानी हुकूक की पामाली किसी एक तबके या एक खित्ते तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक इज्तमाई अलमिया बन चुकी है। जबरी गुमशुदगियाँ, मावरा अदालत कत्ल, इज़हार राय पर कदगने, अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक और ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद ऐसे ज़ख्म हैं जो बरसों से इस मुआशरे के जिस्म पर सबत हैं। ऐसे माहौल में जब अक्सर लोग खामोशी को ही आफियत समझ लेते हैं, वहाँ कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो सच बोलने का हौसला रखते हैं, चाहे उसकी कीमत ज़ाती आज़ादी, सुकून और सलामती ही क्यों ना हो। ईमान ज़ैनब मज़ारी इन्हीं चंद जुर्रतमंद आवाज़ों में से एक है। वो महज एक वकील नहीं, बल्कि एक नजरिया, एक मज़ाहमत और एक जिंदा मिसाल है कि फर्द वाहिद भी ताकत के ऐवानों को ललकार सकता है। उनकी जिद्दोजहद सिर्फ कानूनी दस्तावेजात और अदालतों तक महदूद नहीं, बल्कि उसमें एक गहरा इंसानी दर्द, अखलाकी जिम्मेदारी और जज्बाती वाबस्तगी शामिल है। ईमान मज़ारी की जिंदगी इस सवाल का अमली जवाब है कि क्या आज के दौर में भी उसूलों पर डट कर खड़ा हुआ जा सकता है। उनका सफर हमें बताता है कि हाँ, अगर नीयत साफ और हौसला मजबूत हो तो। ईमान मज़ारी का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो इब्तदा ही से रियासती जबर, मज़ाहमत और सियासी शऊर से जुड़ा रहा है। वो साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी की बेटी है, मगर उनकी शनाख्त सिर्फ उस निस्बत तक महदूद नहीं। ईमान ने बहुत शऊरी अंदाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई जो उनके नजरियात, किरदार और जिद्दोजहद से इबारत है। उन्होंने बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग से कानून की तालीम हासिल की। वहाँ उन्होंने न सिर्फ कानून की रस्मी पहलुओं को समझा, बल्कि इंसानी हुकूक, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासती जिम्मेदारियों पर गहरी नज़र पैदा की। मगरब में तालीम हासिल करने के बावजूद उन्होंने आसान रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि वतन वापस आकर एक ऐसा मैदान चुना जहाँ खतरात यकीनी थे और तहफ़्फ़ुज़ न होने के बराबर। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने कानूनी प्रैक्टिस शुरू की और इंसानी हुकूक की पामाली के शिकार अफराद की वकालत को अपना मिशन बना लिया। वो जानती थी कि ये रास्ता न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि ताकतवर हल्कों की नाराज़गी भी मोल ले सकता है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने खामोश तमाशाई बनने से इनकार कर दिया। ईमान मज़ारी की जिद्दोजहद का मरकज़ हमेशा वो लोग रहे जिनकी आवाज़ दबाई जाती है। जबरी गुमशुदगियाँ उनके काम का एक अहम हिस्सा रही है, खास तौर पर बलूचिस्तान में जहाँ दहाइयों से लापता अफराद का मसला एक खुला जख्म है। ऐसे खानदान जो बरसों से अपने प्यारों की तस्वीरें उठाए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ईमान ने उनके दर्द को सिर्फ महसूस ही नहीं किया, बल्कि उसे कानूनी और समाजी जिद्दोजहद में भी ढाला। उन्होंने बलोच कारकुनों, सहाफ़ियों और तलबा की जबरी गुमशुदगियों पर आवाज़ उठाई, रियासती इदारों से जवाब मांगा और मुतासिरा खानदान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उनका मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा कि किसी भी रियासत को ये हक हासिल नहीं कि वो शहरियों को कानून से बालातर होकर गायब कर दे। इसी तरह इस्लामाबाद में रेहड़ी बानों और मेहनत कश तबके के हुकूक के लिए उनकी जिद्दोजहद एक मिसाल है। जब हज़ारों गरीब खानदानों के रोजगार को छीनने की कोशिश की गई तो ईमान ने अदालत में उनका मुकदमा लड़ा। उनका कहना था कि ये लोग भी इसी शहर के शहरी हैं और इनसे जीने का हक नहीं छीना जा सकता। ये जिद्दोजहद सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि तबकाती इंसाफ की एक वाज़ेह तस्वीर थी। ईमान मज़ारी ने मजहबी और नस्ली अक़लियतों के हुकूक पर भी मुसलसल आवाज़ बुलंद की। ऐसे वक्त में जब अक़लियतों के हक में बोलना अक्सर गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाता है, ईमान ने सच कहना नहीं छोड़ा। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ बेहद दो टोक रहा है। वो समझती हैं कि औरत पर होने वाला जुल्म सिर्फ एक फ़र्द का मसला नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे की नाकामी है। बलोच ख़वातीन कारकुनों को हरासा किए जाने पर उन्होंने रियासती रवैये को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ख़वातीन की आवाज़ से खौफ दरअसल कमज़ोरी की अलामत है। ईमान मज़ारी की ये बेबाक आवाज़ उन्हें महंगी पड़ी। मुख्तलिफ मौक़े पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, हरासानी का सामना करना पड़ा और कानूनी दबाव में रखा गया। बाज़ औक़ात उन्हें तशद्दुद और बदसलूकी का भी सामना करना पड़ा, जो एक इंतहाई तकलीफ दे हकीकत है। सोचिए, एक खातून जो दूसरों के हुकूक के लिए अदालतों में लड़ती है, वो खुद उसी निज़ाम का शिकार हो जाए जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रही हो। ये जज्बात सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि ज़हनी और जज्बाती अज़ियत भी होते हैं। इस सब के बावजूद ईमान ने हार नहीं मानी। उन्होंने वाज़ेह किया कि गिरफ्तारियां और धमकियों से हक का रास्ता नहीं रोका जा सकता। उन्होंने खुलकर कहा कि उनके साथ होने वाला सलूक दरअसल हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है जो सच बोलने की जुर्रत करता है, मगर उसी के साथ ये पैगाम भी दिया कि अगर एक शख्स डट जाए तो जुल्म की बुनियादें हिल सकती हैं। ईमान मज़ारी की जिद्दोजहद सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही। आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक के इदारों ने उनके काम को सराहा। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर
पर उन्हें एक निडर इंसानी हुकूक की मुहाफिज के तौर पर देखा जाता है। बलोच और दीगर महरूम तबकात के कारकुन उन्हें अपनी आवाज़ समझते हैं जो ताकत के मराकज़ तक उनकी फरियाद पहुँचाती है। यह पहचान किसी एवार्ड या ओहदे की मरहून मिन्नत नहीं बल्कि मुसलसल जिद्दोजहद, कुर्बानी और उसूली मौक़िफ़ का नतीजा है। ईमान ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो एक फ़र्द भी तारीख़ का धारा मोड़ सकता है। ईमान मज़ारी की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानी हुकूक की जिद्दोजहद सिर्फ वकला या कारकुनों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर बाशऊर इंसान का फ़र्ज़ है। उनकी ज़िंदगी हमें ये एहसास दिलाती है कि खामोशी जुल्म को मजबूत करती है और आवाज़ ही इंसाफ की पहली सीढ़ी है। आज के पाकिस्तान में जहाँ खौफ को मामूल बना दिया गया है, ईमान मज़ारी जैसी शख्सियत उम्मीद की अलामत है। वो हमें याद दिलाती हैं कि सच बोलना अब भी मुमकिन है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों ना हो। ये जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, ये एक तवील सफ़र है जिसमें ईमान मज़ारी जैसे लोग मिशल बरदार हैं। अब सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम वाकई एक मुनसिफाना और इंसानी मुआशरा चाहते हैं तो हमें इन आवाज़ों के साथ खड़ा होना होगा।